टेक्नोलॉजीज की जयराम संपत हमारे साथ बने हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो खबरें बनी हुई हैं उसी से शुरुआत कर लेते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 40,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज को लेकर कैबिनेट का अप्रूवल ले सकते हैं और ये प्रीडोमिनेंटली जो नॉन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपनीज हैं उनको उस इंडस्ट्री को फ़ायदा करेगा, उन कंपनीज को फ़ायदा करेगा। केन्स टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर बनने की राह पर भी हैं। तो पहले तो अगर ये अप्रूवल आता है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दीपाली जी, आई थिंक थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो पुश है ये सेकेंड एडिशन है आफ्टर द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। करीब 40,000 करोड़ का उन्होंने तय किया है बजट और इसकी स्कीम के डिटेल अवेटेड है। बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कुछ कंपोनेंट हुए जो नॉन सेमीकंडक्टर उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीसी बोर्ड्स फैब्रिकेशन उन सब में थोड़ा और इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी दी जाएगी। सो ये थोड़ा अच्छा रहेगा हमारी ऐसी कंपनी के लिए भी। हमने एक नया प्रोजेक्ट लगाया है पीसी बोर्ड के लिए, फैब्रिकेशन के लिए, एंड फॉर ऑल दोज कंपनीज ऑल्सो जो पीसी बोर्ड कंज्यूम करती हैं उनको इंडिया में बाई करने के लिए थोड़ा इजी टर्म्स मिलेंगे। तो इसके हिसाब से जो देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्पेसिफिकली किस में फ़ायदा होता है किस में नुकसान, वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें है और वो बहुत ज़रूरी है ताकि वर्ल्ड स्टेज में भी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उनका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि ये जो OEMs हैं बाहर के जितने भी हैं वो सब इंडिया में ऑर्डर्स दे सकें। एक तो है हमारा एक ग्रोथ होती है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से होती है, लेकिन असली ग्रोथ जो होगी बाद में जो एक्सपोर्ट्स में भी होगी, दूसरी ज्योग्राफी में जाके हम लोग सेल करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने अपने पहले लेट्स से स्टेज ऑफ एक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में सोच के उसके बारे में कुछ स्कीम दिया है। ओके अच्छा, अगर हम केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि आप फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर बनने की राह पर हैं। तो एग्जैक्टली किस स्ट्रैटेजी पर आप कामकाज कर रहे हैं, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बताइए। जी, पहले हम लोग EMS प्लेयर थे, उसके बाद कुछ वैल्यूएडिशन किया हमने, प्लास्टिक्स और ये सब ऐड किया। लास्ट 2 प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए, एक तो सेमीकंडक्टर असेंबली का और दूसरा है पीसी बोर्ड फैब्रिकेशन का। सेमीकंडक्टर असेंबली में पूरा जो लागत है, कैपेक्स है, वो अबाउट 3,400 करोड़ का है और हमारे जो पीसी बोर्ड फैब्रिकेशन में जो है 1,400 करोड़ का है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की पूरी तरह से प्रिपरेशन हो चुका है। गवर्नमेंट का जो भी अप्रूवल मिला था वो सब मिल चुका है। हमने एक लेट्स से प्राइवेट सेरेमनी में इसका भूमि पूजन भी कर दिया है। हमारे हिसाब से FY26 अगले वित्त वर्ष में 4th क्वार्टर, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च 26 में इसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, इसमें से रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद हमारा लक्ष्य दूसरा है कि ये जो है हम कह रहे हैं कि FY28 दैट इज 27-28 ईयर में हम लोग करीब 9,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और उसके बाद के बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं। उसमें काफ़ी चीज़ों में चर्चा हो रही है, जैसे कि दूसरी ज्योग्राफी में क्या करना है, हमारे डिज़ाइन सर्विसेज में थोड़ा ऐड करके ओरिजिनल डिज़ाइन प्लेयर बनना है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा डीपन करना है। फ्यूचर के बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा जो वैल्यू एडिशन है, एक तो है ग्रोथ बना रहे, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस से हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये हमारी करंट सोच है। ओके अच्छा, जो आपकी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है इन गुजरात, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन वहाँ से कब तक एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होना? हाँ, Jan-Feb मार्च 26 में चालू हो जाएगा ये कमर्शियल प्रोडक्शन। ओके, और किस तरीके के रेवेन्यूज एक्सपेक्ट करें इस फैसिलिटी से, क्या टारगेट्स हैं आपके? जी, जैसे कि FY28 ले लिया, 27-28, तो तब तक करीब 1,500 करोड़ का सेल्स होना चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में और FY30 में करीब 3,500 से 4,000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। ये हमारे लक्ष्य हैं। सभी प्लान के मुताबिक चले तो ये अचीवेबल है।
अच्छा, अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू पोटेंशियल की बात करें तो अगर आप एक ब्रेकअप दे पाएँ किस तरीके का रहेगा आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली में या फिर टेस्ट में, किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल रह सकता है यहाँ से आगे गोइंग फॉरवर्ड? ठीक है। हाँ, तो इसका एक आपको आपके व्यूअर्स के लिए और आपके लिए तो एक छोटी सी डिफरेंस है हमारे इसमें और बाकी उस साइड कंपनियों में। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बने ताकि जिस भी कस्टमर्स को वेफर असेंबली टू अ चिप एंड देन टू अ पीसी बोर्ड असेंबली एंड देन टू अ प्रोडक्ट, उसमें हम लोग हेल्प कर सकें। तो हमारा स्ट्रैटेजी है कि 25% एक चौथाई भाग जो हमारा जो लागत है वो जाएगी लेगेसी पैकेजिंग या पुराने तरीके के पैकेजिंग में, जिसमें मॉड्यूल्स वगैरह बन सकते हैं। बाकी 3/4 जो जाएगी एडवांस पैकेजिंग, जिसमें नए नए जनरेशन की पैकेजिंग इंक्लूडिंग सिलिकॉन फोटोनिक्स और उस तरह की चीजें हम लोग कर रहे हैं। हमारा स्ट्रैटेजी ये भी है कि किसी एक कस्टमर के साथ करने के बजाय कुछ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ करें, ताकि हमारे पास नए प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग करते रहें और उसमें हमारा थोड़ा डिवर्सिफिकेशन भी रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर होगा। सो ये अभी हमारी सोच है। इन टर्म्स ऑफ असेंबली, टेस्ट, मार्क एंड पैकेजिंग, इस सभी चारों चीजें हम लोग करेंगे, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह कुछ नहीं है। सो सेमीकंडक्टर असेंबली लेट्स से इन्फेंसी स्टेज में है, सो शुरुआती दौर में है, तो इसीलिए हम उसका फायदा भी उठाएंगे कि हम एक टोटल लेट्स से वी विल बिकम एन इंटीग्रेटेड प्लेयर एंड ग्लोबल प्लेयर्स को भी अच्छा रहेगा कि एक जगह पे वो असेंबली, टेस्ट, मार्क एंड पैकेज कर सकें। और आज की डेट में एक डिमांड सप्लाई गैप है जो बेसिकली एडवांस पैकेजिंग के न्यू प्रोडक्ट्स में है, तो उसमें भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है इसको हेल्प कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम कंपनी का पोर्टफोलियो जैसे आपने बताया, लेकिन अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो अभी आपके एग्जिस्टिंग मार्जिन्स कितने हैं? और आपने ये पहले भी कहा है जब भी आपसे बातचीत हुई है कि फोकस कंपनी का यही है कि मार्जिन्स को एनहांस करें, तो क्या एग्जिस्टिंग मार्जिन्स हैं? और जो भी आप नई यूनिट्स लेकर आ रहे हैं, जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, क्या ट्रैजेक्टरी यहाँ से हमें दिखेगी मार्जिन्स की? जी, सो अभी एग्जिस्टिंग मार्जिन इस साल और अगले साल जो है, जब हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ब्लोटेड रहेगा बिकॉज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स और वहां से ज्यादा रेवेन्यूज नहीं आएंगे, लेकिन मार्जिन हमारे 15% के मार्जिन हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस साल, शायद अचीव कर लेंगे डेफिनेटली। और अगले साल भी वो थोड़ा बेहतर रहेगा उससे, क्योंकि हमारा सेल्स का बेस ज्यादा हो जाएगा ताकि कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। ये जो नए बिजनेसेस हैं जैसे पीसी बोर्ड, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्शन पीसी बोर्ड बिजनेसेस में स्टैंड अलोन बेसिस पे डेफिनेटली मार्जिन से हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के बराबर या इससे ज्यादा रहेंगे। और सेमीकॉन बिजनेस में भी हमारा ये एंडीवर रहेगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे थोड़ा ज्यादा मार्जिन इसमें नेट मार्जिन आए, क्योंकि ये दोनों बिजनेसेस में एक्चुअली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, इसीलिए मार्जिन ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ताकि बाद में जब सब्सिडी वगैरह नहीं रहेगी तब भी हमारे आरओसीज वगैरह अच्छे रहेंगे। अब तक आपने सर कितना केपेक्स किया है और क्या प्लान्स हैं आगे फर्दर केपेक्स को लेकर? जी, सो सेमीकॉन में कैपेक्स है टोटल 3,400 करोड़। सो इस साल और अगले साल करीब 1700 करोड़ का हम लोग कंप्लीट करेंगे उसमें से, और बाकी जो है सर 28 और 29 में करेंगे। पीसी बोर्ड में टोटल कैपेक्स है 1400 करोड़, उसमें से करीब 700-800 करोड़ इस साल और अगले साल करेंगे FY26 तक, और उसके बाद 27 और 28 में बाकी कर देंगे। हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें हम लोग ऑलरेडी हमने आईपीओ में जो फंड्स रेज किए थे उससे हमारे कैपेसिटीज वगैरह काफी एनहेंस हो चुकी है, और अब हर साल करीब 200 से 250 करोड़ का हम लोग कैपेक्स करेंगे। ग्रोथ के हिसाब से वो कैपेक्स भी ग्रो होगा, जैसे कि हमारा सेल्स ग्रो होता है तो उसके साथ कैपेक्स भी ग्रो होगा, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कितनी रेवेन्यू ग्रोथ पर आप क्लोज करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या यहाँ से आगे के लिए गाइडेंस या टारगेट है आपके? हाँ, सो इस साल हमने जैसे पहले बातचीत की थी तो करीब 3000 करोड़ का हमारा टारगेट है, वो हम अचीव कर लेंगे। मार्जिन प्रोफाइल भी ठीक ही है। एक इस साल में एक ही चीज है कि लास्ट क्वार्टर काफी बिजी रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले 2 क्वार्टर्स में, पहले 2 तिमाही में जो आपके इलेक्शंस वगैरह हुए थे और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट परचेजिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी वाज इन लिम्बो, वो थोड़ा रिजॉल्व हो चुका है ऑलरेडी टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो
थर्ड क्वार्टर से आपको रिकवरी मिलना चालू हो जाएगा दूसरे सेक्टर्स में भी और हमारे सेक्टर में स्पेसिफिकली, कि हमारा 40-50% का हमारा बिजनेस जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के परचेज और उनके पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट पे डिपेंड करता है। और फोर्थ क्वार्टर में कुछ अच्छी तेजी दिखेगी आपको। और तो ये साल जो है हम जो जितना हमने फोरकास्ट किया था उतना जरूर करेंगे और अगले साल यही ग्रोथ रेट हम बना के रखने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक गाइडेंस ये तिमाही खत्म होने के बाद बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, रिसेंटली हमने इनफैक्ट दिसंबर में हमने ये खबर पढ़ी भी थी कि केन्स टेक्नोलॉजी ने अपने सब्सिडी के थ्रू ऑस्ट्रिया में एक्विजिशन किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपेंशन के साथ साथ एक्विजिशंस को लेकर भी आप ओपन हैं? किस तरीके के प्लान हैं अगर हम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो? जी, जैसे हमने आईपीओ में लिस्टिंग की थी उसमें हमने कुछ स्ट्रेटेजी गिनाए थे, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं एक्चुअली। नथिंग न्यू। एक है कि जैसे कि लोकल बिजनेस जो इंडिजिनाइजेशन बिजनेस है, इंपोर्ट को इंडिजिनाइज करके लोकल प्रोडक्शन करते हैं, वो एक हमारा वी कॉल इट द केन्स 0.9 और केन्स 1.0 ये होता है कि जब हमने सेमिकॉन असेंबली और वो दोनों ऐड कर दिया। सो ऑब्वियसली सेमिकॉन असेंबली ग्राउंड अप प्रोजेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह है, इसीलिए हमने खुद किया है। सिमिलरली पीसी बोर्ड फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट हमने खुद किया। तो ये तीन बिजनेसेस को मिला के केन्स 1.0 है, पहला एडिशन जो हमारे खुद के बल पे, हमारे खुद के डेवलपमेंट पे जीरो ग्राउंड अप किया। अब आगे जो जाएंगे हम लोग, जैसे कि इसको स्केल अप करना है क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल तो काफी है, इंडिया का मार्केट भी बड़ा है और वर्ल्ड मार्केट भी इंडिया से काफी गुना बड़ा है। इसीलिए ज्योग्राफी एक्सपेंशन एक जरूरी चीज है, जिसमें जैसे अमेरिकन ज्योग्राफी और जो बहुत ज्यादा खरीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में और उनका चाइना के साथ थोड़ा तनातनी रहता है, तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटीज हैं जरूर। तो इसीलिए अमेरिकन ज्योग्राफी के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ इंतजाम। वहां से ग्राउंड अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उतना टाइम है नहीं हमारे पास क्योंकि अगले 10-15 साल में काफी स्केल अप करना है कंपनी को। दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी, जैसे हम खुद ओडीएम या ओरिजिनल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें हमको टेक्नोलॉजी एक्विजिशन भी करना पड़ता है। उसका भी ग्राउंड अप डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस है, तो उसमें भी शायद कुछ एडिशनल, जैसे कि हमने रिसेंटली एक कंपनी सेंसोनिक को अक्वायर किया था, वो रेलवे नेटवर्क सेफ्टी सॉल्यूशंस में काम करते हैं। उस तरह की हम आईटी कंपनीज विद सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सम डिजाइन कैपेबिलिटी हम लोग अक्वायर करेंगे। और ऑब्वियसली जो भी हम नए एरियाज हैं, जैसे सेमिकॉन असेंबली हुआ, पीसी बोर्ड हुआ और हमारे ईएमएस हो, उसके हाईटेक में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। तो ये सब जो है मोस्टली इट विल बी सेमी ऑर्गेनिक इन द सेंस दैट स्मॉल इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जिसको हम लोग हमारे एफर्ट लगा के उसमें हमारी जो भी स्पेशलिटी उसको लगा के उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जयराम जी, अगर हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो रिसेंटली हमने बहुत रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें एक चीज़ क्लियर है कि सरकार जो लोकल वैल्यू एडिशन है उसको बूस्ट करने के लिए लगातार काम कर रही है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो फिलहाल ये 15 से 18% की रेंज है, ये अगले 5 सालों में शायद 33-40% तक भी जाती हुई दिखाई देगी। आप अग्री करते हैं इससे? और गवर्नमेंट पुश से क्या बेनिफिट, क्या ग्रोथ आप देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को या फिर केन्स टेक्नोलॉजी को? नहीं, इसमें तो डिसएग्री करने की बात ही नहीं है। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारा कैपेसिटी फॉर्मेशन के लिए डिमांड सप्लाई गैप है, कोट एंड कोट। ये तो अभी तक ये सोच थी कि हम नहीं कर पाएंगे इसीलिए लोग करते नहीं थे, बट एक्चुअली अब कुछ कुछ कंपनियों ने ये शायद प्रूव कर दिया है कि ये सब हो सकता है इंडिया में। सो अगले 5-6 साल में काफी कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे। पीसी बोर्ड से चालू होगा, वो करीब 10% होता है हमारे टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट प्राइस का, और बाकी भी कुछ कुछ जैसे वो सेट हुआ उसमें थोड़ा वैलिडेशन होता है। बड़े बड़े कंपनियों ने भी ये प्लान्स दिए हैं, जैसे कि आपके माइक्रॉन इंडिया में बना रहा है, टाटा का प्लान है, बाकी लोगों का प्लान है। तो मेरे हिसाब से ये जो है वैल्यू एडिशन, ये तो दिस इज प्लीज कंसिडर इसको एक छोटा सा बीज के तरह आप रखिए, इसका बहुत बड़ा ट्री बनने वाला है। और हमको और आपको दोनों को शायद बाद में 3-4 साल के बाद काफी हैरानी होगी कि एक पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक फैक्चुअल भी है इसमें। इंडिया में मैन पावर है, टेक्निकली केपेबल मैन पावर है, टेक्निकली ट्रेनेबल मैन पावर है, और वो एक दो आदमी नहीं है, करीब 70-80 करोड़ लोग हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं और जो एम्प्लॉयबल एज में हैं। और अभी हम जो कैपेक्स लगा रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट जनरेशन का कैपेक्स है।
बाकी दुनिया की बाकी कंपनियों ने 30-40 साल तक इन्वेस्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसीलिए उनके कैपेक्स थोड़े ओल्ड जनरेशन के हो गए हैं, उनके थोड़े लेस shall I say high tech and productive. So इंडिया के पास एक चांस है, दिस इज द गॉड सेंट चांस कि एकदम उसको जो है नए जनरेशन का कैपेक्स लगा के क्विकली कैटापुल्ट करे। हमारे साइजेस एंड स्केल भी अभी छोटा ही है, मतलब इसको मल्टीफोल्ड ग्रो किया जा सकता है अगले 5 से 10 साल के बीच। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और आगे के ट्रेंड्स, ग्रोथ और प्रोग्रेस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के थैंक यू सो मच। स्टॉक 7059 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए 2.5% नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए।